नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज जिस मुद्दे पर मैं बोलना चाहता हूं, इस पे मैं अकेले नहीं बोलना चाहता था। मैं चाहता था कि कुछ और लोगों को स्टूडियो में यहाँ पर आमंत्रित करके उनसे बात करता, उनका क्या कहना है ये सोचता, लेकिन मैं उस बात को कर सकता हूँ बाद में भी। आज मुझको लगता है एक तनाव थोड़ा सा एक जगह शुरू हुआ है, एक कस्बे में, इसलिए इस पर बात करना चाहिए। हुआ वही है जो आमतौर पर तनाव के पीछे रहता है छोटी जगहों पर। एक हिंदू युवती है और एक मुस्लिम युवक, इनकी शादी हो गई। लड़की ने अपने बयान में कहा है कि मुस्लिम युवक उसको मंदिर लेकर गया, मंदिर में जाके उसने शादी की। मैं अब इसका कानूनी दर्जा नहीं जानता कि एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेके मंदिर जाके शादी करे तो उस शादी की मान्यता क्या होगी, कानूनी दर्जा क्या होगा, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा अभी बोल नहीं रहा हूँ। इसके बाद वो लड़की जो है ससुराल गई अपने, वहाँ पर रही कुछ दिन। अब उसके परिवार ने रिपोर्ट की, लड़की किसी तरीके से वहाँ से निकली, परिवार ने निकाला। विश्व हिंदू परिषद या दूसरे हिंदू संगठन वहाँ सक्रिय हुए। इस हिंदू लड़की को उस मुस्लिम परिवार से निकाला गया। उसने पुलिस में लिखाई गई अपनी शिकायत में कहा कि उसको कुछ दिन बाथरूम में बंद करके रखा गया और जो मुस्लिम पति था उसका, उसने और उसके बाप ने, इन दो लोगों ने उसके साथ लगातार कई दिन बलात्कार किया। मैं अभी इस मामले के गुण दोष पर नहीं जा रहा हूं। जैसा कि हिंदुस्तान का कानून है, किसी लड़की ने अगर शिकायत की है तो उस शिकायत को कानून, अदालत और मैं, हम सब सही मानकर चलते हैं। थोड़ा अटपटा लग रहा है कि बेटा शादी करके आया है, एक बहू लेकर आया है, बाप भी उसके साथ बलात्कार करे, थोड़ा अटपटा लग रहा है। दहेज के बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है जो हमको पहली नज़र में अटपटा लगता है, लेकिन फिर हो सकता है कि वो सच में पूरा का पूरा वैसा ही हुआ हो। दहेज प्रताड़ना के मामले में भी महिला की जो शिकायत रहती है, परिवार के बहुत सारे लोगों के उसमें नाम रहते हैं, सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। इस मामले में भी परिवार के लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज हो गया है। गिरफ्तारी की बात मुझको पहली नज़र में नहीं दिख रही है, लेकिन अगर नहीं भी हुई है तो ये महज वक्त की बात है, गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं एक दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। जिस तरह के इलाके में मैं रहता हूँ, जैसा ये प्रदेश है, जिस तरह यहाँ के शहर, यहाँ के कस्बे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाह को लेकर एक सामाजिक तनाव खड़ा होता है। हिंदू संगठन एक लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू संगठन या हिंदू राजनीति करने वाली पार्टियां लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये कहा है कि इस तरह का कोई शब्द कानून में नहीं है लव जिहाद का, लेकिन हर शब्द का कानून में होना जरूरी नहीं रहता। कई शब्दों का राजनीतिक और सामाजिक इस्तेमाल भी होता है। तो जिसको कुछ लोग लव जिहाद कहते हैं, हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का, हालांकि इससे उल्टी शादियां भी होती है कि हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़कियां ऐसी भी होती हैं, लेकिन शायद ज़्यादा संख्या में हिंदू लड़कियों के मुस्लिम लड़कों से शादी करने की घटनाएं होती हैं। और आज देश में जितना तनाव फैला हुआ है उसमें तुरंत ही इसको लव जिहाद करार दे दिया जाता है और सांप्रदायिक संगठन, धार्मिक संगठन, कुछ राजनीतिक दल झंडा डंडा लेकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। ऐसे कई तनाव हमने लगातार देखे हैं, अलग अलग प्रदेशों में देखे हैं, छत्तीसगढ़ में देखे हैं, कई जगहों पर देखे हैं। दूसरी तरफ मुंबई में बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, स्वरा ने जब तय किया एक मुस्लिम समाजवादी पार्टी के नौजवान से शादी करना,
मेरी दोस्त हैं स्वरा, शादी के पहले बात हुई थी मुझसे। अदालत में जाके उन्होंने शादी की थी ताकि किसी धर्म की बात ही ना आए, उसमें हिंदू मुस्लिम विवाह की बात ना आए, कोर्ट मैरिज थी ये। तो उन्होंने पहले से इसकी घोषणा नहीं की थी, जगह की, तारीख की, कि वहां पर जबरदस्ती का एक बवाल खड़ा ना हो जाए। स्वरा भास्कर अपनी मर्जी से, अपने परिवार की मर्जी से, उसके होने वाले शौहर अपने परिवार की मर्जी से मिलकर उन्होंने शादी की थी। लेकिन बवाल खड़ा करना है तो कोई भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत लिखा गया था उसके खिलाफ। लेकिन बड़ा शहर है, पैसे वाले लोग हैं, नामी गिरामी लोग हैं, उनके घर पे झंडा डंडा लेकर प्रदर्शन करना, गिरफ्तारी की मांग करना इतना आसान भी नहीं रहता है। मैं देखता हूं कि लव जिहाद का नारा लगाकर जिन लोगों का विरोध किया जाता है वो तकरीबन सारे के सारे लोग वो रहते हैं जहां पर या तो लड़की के परिवार के लोग, अगर लड़की हिंदू है तो उसके परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ हैं, और परिवार के लोगों का साथ जब मिलता है तो ही किसी धर्म के संगठन या सांप्रदायिक संगठन उसको मुद्दा अधिक मजबूती से बना पाते हैं कि लड़की का परिवार साथ में खड़ा है, चाहे लड़की बालिग ही क्यों ना हो। हिंदुस्तान में किसी बालिग लड़की के लिए भी दूसरे धर्म में शादी करना गांव, कस्बे, छोटे शहर, मध्यम वर्ग या गरीब तबके में रहते हुए आसान नहीं है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आप राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं, अगर आपके परिवार के लोग नेता हैं, अफसर हैं, तो आप कर सकते हैं। कोई विरोध करने आपके घर नहीं आते। विरोध करने लोग जाते हैं कमज़ोर के घर। मैं आपको बतलाता हूँ, कुछ एक IAS IPS अफसर ऐसे हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, उन्होंने शादी किया, उन्होंने शादी की, कोई उनके घर विरोध करने नहीं गए, कभी नहीं जाते विरोध करने। कमज़ोर के घर विरोध करने जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, गरीब की लुगाई गांव भर की भौजाई। तो जिसको अपनी राजनीति चलानी है, चाहे वो चुनावी राजनीति हो, चाहे सांप्रदायिक राजनीति हो, वो गरीब ठिकाने ढूंढते हैं कि गरीब को मुद्दा कैसे बनाया जाए। गरीब आसानी से मुद्दा बनाए जा सकते हैं। मैं उस पर भी बात करना नहीं चाहता हूँ, ये उन संगठनों और पार्टियों का सोचना है। मैं एक दूसरी बात सोच रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाव पूरी तरह से स्थापित है, अच्छी तरह से। हिंसा भी होती है कई जगहों पर लोगों को मार डाला जाता है, दूसरे धर्म के लोगों को। जिस तरह से इस तरह की हिंदू मुस्लिम शादियों में अधिकतर शादियां जो हैं ये हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से होती है, उसी तरह हिंदू मुस्लिम हिंसा में मारे जाने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो मुस्लिम रहते हैं, अल्पसंख्यक तबके के। लेकिन उस पर भी मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं केवल एक बैकग्राउंड आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ कि मैं किस समाज के बारे में, किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसा देश जिसमें एक हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी आनन फानन में लव जिहाद कर दी जाएगी, चाहे लड़की बालिग हो, अपने मर्जी से शादी कर रही हो, इसमें कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं है। एक बवाल खड़ा होने लगेगा, शहर बंद होने लगेगा, प्रदर्शन होने लगेगा, धार्मिक संगठन जो हैं वो पुलिस तक पहुंचने लगेंगे, राजनेताओं तक पहुंचने लगेंगे, फिर पूरे के पूरे मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ फतवे जारी होने लगेंगे कि ये लड़कियों को फंसाते हैं। हो सकता है फंसाते होंगे, मैं नहीं जानता। फंसाने के लिए कुछ तो काबिलियत चाहिए। कोई हिंदू लड़कों को किसी ने रोका नहीं है कि वो ना फंसाएं लड़कियों को। मुस्लिम लड़की को भी फंसा सकते हैं, दूसरे धर्म की लड़कियों को भी फंसा सकते हैं, कम से कम अपने धर्म की लड़कियों को तो फंसा ही सकते हैं ताकि मुस्लिम की गुंजाइश ना निकले। मुस्लिम का घुसपैठ करना भी उतना आसान तो नहीं रहता है। कम पढ़े लिखे रहते हैं, कॉलेज में कम पढ़ते हैं, उनकी बस्तियां अलग हैं, तो हिंदू लड़कियों को फंसाने की अधिक संभावना जो है वो हिंदू लड़कों के पास है। लेकिन जाने क्यों नहीं फंसा पाते हैं।
मैं ये सोचता हूं कि जब समाज से इतने बड़े तनाव की, इतने बड़े विरोध की आशंका है कि इसको लव जिहाद कहा जाएगा, तुरंत ही शहर बंद होने लगेगा, लाठी डंडा झंडा लेके लोग निकल पड़ेंगे, तो किस हौसले से शादी की जाती है? क्या सचमुच ही प्यार अंधा होता है? प्यार अगर अंधा होता है तो असल जिंदगी की जो सड़क है वो खुले ढक्कन वाले गटर जैसी रहती है। हर कुछ कदम पे गटर का ढक्कन गायब है। तो प्यार कितना अंधा हो सकता है? प्यार तो अंधा है, लेकिन आंखें तो अंधी हो जाती हैं प्यार में, लेकिन उसके नीचे जो पेट एक है, उस पेट को भरने के लिए तो कुछ न कुछ लगता है। उसके बारे में क्या सोचते हैं लोग? अगर शहर छोड़ के रिश्तेदारी में जाना पड़ गया, अगर काम धंधा नहीं मिला, किसी ने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं जुट पाया कुछ, ऐसे हिंदू मुस्लिम शादी का क्या अंत होता होगा? मेरे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है कि क्या मोहब्बत से पूरी जिंदगी पेट भर सकता है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी धर्म की शादी के खिलाफ नहीं हूँ मैं, कोई कहीं भी करे, मेरे लिए सब बराबर है। मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, जाति को नहीं मानता, मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इतने सामाजिक तनाव के बीच में क्या ये दो लोग साथ में सुखी रह सकेंगे? हो सकता है शहर से कई महीने गायब रहना पड़े, हो सकता है सामाजिक बहिष्कार देखना पड़े। अब तो जैसा सामाजिक बहिष्कार चल रहा है, हो सकता है ऐसे मुस्लिम लड़के का पूरा परिवार, उसका कारोबार, उसी का सामाजिक बहिष्कार हो जाए। हो सकता है और मुस्लिम लड़कों को कोई काम पे ना रखे कि इनके समाज के लोग जो हैं हिंदू लड़कियों को भगा के ले जाते हैं। तो किस हौसले के साथ ये शादियां होती होंगी? जो हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है, अगर उसको आगे जाके निकाह करना ही है, पहले दिन तो मंदिर में एक फर्जी किस्म की शादी हो गई जिसका शायद ही कोई कानूनी दर्जा रहता होगा, लेकिन अगर उसको मुस्लिम रिवाज से शादी करनी पड़ी तो उस पर अलग कानून लागू हो जाते हैं। उसके विरासत के कानून अलग हैं, बच्चों के अधिकार के कानून अलग हैं। मर्द जो है उसको 4 शादियां करने की छूट है। तो मैं सोचता हूँ कि हिंदू लड़की क्या क्या सोचती होगी, क्या क्या नहीं सोचती होगी, क्या क्या उसको मालूम है। और अगर इतना सब सोच के भी अगर वो ये शादी करती है मोहब्बत में और चली जाती है, तो बड़े हौसले की बात भी होगी कि जिंदगी के अगले कई बरस कम से कम खतरे में रहेंगे। किस तरह के माहौल में रहना पड़ेगा, एक अलग धर्म रहेगा, खान पान हो सकता है अलग रहेगा, हो सकता है वहाँ एक महिला को बराबरी की आज़ादी न हो जो कुछ हिंदू परिवारों में मिलती होगी। इन सब के बावजूद अगर एक लड़की शादी करती है किसी मुस्लिम से, मैं इसी मुद्दे पे कुछ और लोगों से भी बात करना चाहता था, लेकिन आज मुझको बोलना था। ये घटना अभी चल रही है छत्तीसगढ़ के एक कस्बे में, वहाँ पर ये तनाव चल रहा है हिंदू मुस्लिम शादी का, इसलिए इस पे बात करना मुझको ज़रूरी लगा। मैं थोड़ा सा सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ, मेरे पास सीधा सीधा कोई जवाब नहीं है। आप सोच के देखिएगा कि भारत के आज के माहौल में गांव कस्बे या छोटे शहर में गरीब या मध्यम वर्ग में अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो किस किस तरह की दिक्कतों और खतरों को देखते हुए ये शादी करती है, थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। एक बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं, देश के सांसद भी हैं शायद अभी तक, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, बड़े हिंदूवादी नेता हैं, बड़े राम मंदिर के लिए उन्होंने मुकदमे लगाए, जो राम सेतु का जो मामला था उसको लेके मुकदमे लगाए, सोनिया और राहुल के खिलाफ कई मुकदमे लगाए, बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनकी पत्नी भी वकील है, उनकी बेटी सुहासिनी हैदर ने एक मुस्लिम से शादी की, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा।
मैंने सुब्रमण्यम स्वामी के कुछ एक इंटरव्यू अगर देखे हैं तो वो अपनी बेटी से कोई परहेज नहीं करते हैं। तो वो एक ऐसे जगह पहुंच गए हैं, सांसद हैं, बड़े नेता हैं, बेटी पत्रकार है, वो किसी से शादी कर रही है, देश विदेश घूम रही है, बड़े अखबार में काम करती है, अच्छी पत्रकार है। तो मुझको लगता है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों में तो दिक्कत ही दिक्कत है। अगर बहुत ताकतवर परिवार ना हो, राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं, अति संपन्न हैं, कि जिनके घर के सामने प्रदर्शन करना लोगों के लिए आसान ना हो, कई बार तो शायद माँ बाप को भी दबाव में ले आते होंगे, दोनों तरफ के माँ बाप को, संगठन, समाज। क्या किया जाना चाहिए? प्यार तो कहते हैं अंधा होता है। तो अगर किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से मोहब्बत ही हो गई, मान लीजिए, आजकल तो साथ में पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, बाजार में लड़कियां जाती हैं, वहाँ किसी दुकानदार लड़के से या कहीं और मुलाकात हुई हो, मोहब्बत हो गई हो, शादी करना है। आखिर शादी तो अपनी मर्जी से, मोहब्बत से ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या पूरे के पूरे दोनों परिवारों को इतने तनाव में डालना ठीक है? या ऐसा माना जाए कि ऐसे तनावों से गुजरते हुए ही समाज में सुधार आता है? ऐसी तनातनी से गुजरते हुए एक राह खुलती है। लोग जो हैं डिसेंसिटाइज होते हैं, संवेदना अपनी थोड़ी सी खोते हैं हिंदू मुस्लिम शादी के विरोध में, लव जिहाद जिसको कहते हैं उसके विरोध में। तो क्या ऐसा जारी रहना चाहिए जिससे कि समाज में ये सामान्य लगने लगे? समाज में जब ये सामान्य लगने लगे, क्या तब तक ये जारी रहना चाहिए? जैसे अंतरजातीय विवाह बहुत होने लगे हैं, एक जाति के लोग दूसरी जाति में शादियां बहुत करने लगे हैं, हिंदू मुस्लिम शादियां उतनी नहीं होती हैं। उनका एक योगदान मुझको दिखता है कि अगली अंतरजातीय शादी जो है उसका उतना विरोध नहीं होता, क्योंकि पहले बहुत सारी हो चुकी हैं। तो क्या हिंदू मुस्लिम शादियां इसी तरह से विरोध के बावजूद जारी रहना चाहिए, या हिंदू लड़कियों को इस बात को समझना चाहिए कि शादी हो के आखिर हिंदुस्तान के रिवाज के मुताबिक वो एक मुस्लिम परिवार में जाएंगी, वहाँ संस्कृति क्या अलग होगी, खान पान अगर अलग होगा तो हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं, तो हो सकता है कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर अलग होगा तो उनका जीना कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके नाम, इनका क्या होगा, बच्चों को धर्म कौन सा दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मुझको नहीं मालूम है, मैंने रूबरू ऐसे लड़के लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं की है। क्या लड़कियां इतना सोच पाती होंगी कि आगे जाके क्या क्या होगा, बच्चे होने पे क्या क्या होगा? पति अगर एक शादी और करने का उसको कानूनी हक है, कर लेगा तो क्या होगा? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम शादी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, एक समाजशास्त्रीय नज़रिए से सोच रहा हूँ कि ऐसी मोहब्बत के पहले किसी को ये भी लग सकता है कि अरे वो मोहब्बत ही क्या जो सोच समझ के की जाए, ये बात भी ठीक है। लेकिन मुझको लगता है कि मोहब्बत और शादी के बीच एक फासला रहता है। मोहब्बत में हिंदू मुस्लिम बीच में नहीं आता। आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे आप किसी से रोज़ 8 घंटे मोहब्बत की बात करो, अगर वो बाहर ना निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने घरों में रहो, कोई झंडा डंडा लेके नहीं आएंगे। दिक्कत आती है शादी के समय। तो मुझको लगता है मोहब्बत करते हुए जब शादी की बात होती होगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर मोहब्बत शादी में तब्दील हो जाए, क्योंकि एक शादी के पहले हो सकता है लड़का या लड़की आधा दर्जन अलग अलग लोगों से मोहब्बत कर चुके हो, टूट चुकी हो। ऐसा होता है, अनहोनी नहीं है। मेरी पीढ़ी में आज से 30-40 साल पहले जब शादी की बात होती थी, उस वक्त भी ऐसा होता था कि लड़का लड़की दोनों के पहले प्रेम प्रसंग रह चुके थे। तो आज तो और आसान है ये,
अब तो कुछ लोग इतने खुले हुए हैं कि अपने आज के प्रेमी को बतलाते हैं मेरा फलाना एक्स बॉयफ्रेंड जिसके साथ मेरी 1 साल तक रिलेशनशिप थी वो आजकल वहाँ पे है, मिलवा भी देते हैं, ऐसा भी चलता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि लड़कियाँ, मैं लड़की की बात खास कर रहा हूँ, हिंदू हमदर्द नहीं हूँ मैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं लड़की के हिसाब से हमदर्द हूँ, क्योंकि घर छोड़ के हिंदुस्तानी रिवाज में लड़की को जाना होता है। तो क्या वो तमाम चीज़ों को सोच लेती है, सोच पाती है, सामाजिक तनाव को सोच पाती है? मुझको नहीं मालूम है। मैं सच में, मेरी उत्सुकता है इस बारे में जानने को। आप लोग, मैं आखिरी में जो अपील करता हूँ वो अभी भी कर रहा हूँ कि आपको ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत नफरत की बातें मत लिखिएगा, तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण बातें लिखिएगा। आपका स्वागत है। मैं भी जानना चाहूँगा क्या होता है ऐसे मामलों में। ये लड़कियां कहाँ तक सोच पाती हैं शादी के पहले? क्या हिंदू माँ बाप अपनी लड़कियों को सोचने विचारने के लिए मौका देते हैं? क्या उनके साथ बातचीत करते हैं? ये बड़ा आसान है कहना कि फलाना धर्म जो है उससे बिल्कुल दूर रहना, बहुत ख़राब लोग रहते हैं, 4 शादी कर लेते हैं, बकरा काट के खा लेते हैं। ऐसी कई तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन बकरा तो बहुत सारे हिंदू भी खाते हैं, शायद आधे से ज़्यादा। 4 शादी कानूनी रूप से नहीं करते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू जो हैं घोषित या अघोषित 2-3 शादियां करते हैं। मैंने अभी एक हिंदू की आत्महत्या के बारे में पढ़ा, मैंने पता लगाया उसके बारे में मामला क्या था, क्यों उसने आत्महत्या की। तो उसके साथ में काम करने वाले लोग, उसके विभाग के लोग, वहाँ से मुझको पता लगा कि उसके समानांतर 5 महिलाओं से रिश्ते चल रहे थे, समानांतर। बड़ा कलेजा था उसका, दिल भी बड़ा था, कलेजा भी बड़ा था, जेब भी शायद बड़ी रही हो। तो 5 महिलाओं से प्रेम संबंध चल रहे थे उसके। लेकिन खैर, कानूनी रूप से शादी तो हिंदू 5 नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं एक वक्त में। पहली पत्नी की इजाज़त से दूसरी कर सकते हैं। तो मैं आ रहा था इस बात पे कि हिंदू लड़कियां जो हैं, क्या वो सचमुच में तनाव की इस आशंका को, ऐसे खतरे को सोच पाती हैं जो पारिवारिक और सामाजिक रूप से सामने आते हैं किसी मुस्लिम लड़के से शादी में? अगर आप बहुत ताकतवर परिवारों के नहीं हैं, जैसे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी हैं सचिन पायलट का देख रहा था अभी मैं। कश्मीर का जो परिवार है, उमर अब्दुल्ला का परिवार, उमर अब्दुल्ला की बहन सारा से शादी हुई थी सचिन पायलट की, नहीं निभ पाई, वो अलग बात है। आज की बोलचाल की राजनीतिक भाषा में ये एक किस्म का रिवर्स लव जिहाद था कि मुस्लिम लड़की की शादी हुई हिंदू लड़के से, सचिन पायलट की। बहुत सारे हैं ऐसे, मैं आपको बतला देता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, जिसमें हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी की है, मुस्लिम ने हिंदू लड़की से शादी की है, दोनों के बीच शादियाँ हुई है। कोई एक नहीं करता है। मुझको भी अपनी भाषा थोड़ा जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए। बोलचाल का बड़ा बुरा असर मेरे ऊपर भी होता है। तो मैं चर्चा केवल इतनी ही करने आया हूँ कि क्या 2 धर्मों के लोगों के बीच जब शादियाँ होती हैं, क्या वो सचमुच ही सारी बातों को सोच पाते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी? ऐसा नहीं है कि एक धर्म और एक जाति के बीच की शादी रहे तो ज़िंदगी बहुत आसान रहती है, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल ही रहती है। मैंने आज ही कहीं फेसबुक पर एक पोस्टर पढ़ा, बड़ा दिलचस्प पोस्टर है। ये पोस्टर कहता है कि शादी क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसके बड़े दिलचस्प जवाब हैं कि शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से इतना फीसदी करना चाहिए, भावनात्मक ज़रूरत के हिसाब से इतना फीसदी करना चाहिए, घरेलू कामकाज के हिसाब से इतना फीसदी करना चाहिए, और जहाँ तक तर्क संगत रहने की बात है तो नहीं करना चाहिए शादी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है।
तो शादी अपने जात धर्म में होने पर भी, अपने जान पहचान के परिवार में, माँ बाप की मर्जी से या लव मैरिज होने पर भी दिक्कतें बहुत रहती हैं। लेकिन दो धर्मों के लोगों के बीच जब शादियां होती है तो कितनी दिक्कतें आ सकती है। मुझको ऐसा लगता है, मैं किसी भी धर्म के बीच शादी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझको लगता है हर धर्म के लोगों को ये पढ़ाने सिखाने की ज़रूरत है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि किस तरह की जात या धर्म में शादी होने पे आपको कैसी दिक्कतें आ सकती है, उसके लिए तैयार रहना। जैसे मैं अखबार के धंधे में जब आया तो मालूम था कि अखबार में तनख्वाह बहुत कम मिलती है, देर से मिलती है। तो मैं जब इस धंधे में आया तो मैं दिमागी रूप से तैयार था। माँ बाप के पैसों पे पलता था नौकरी शुरू करने के बाद भी। बहुत समय तक तो मेरी तनख्वाह इतनी थी कि उतने में हर महीने की मेरी मैगजीन्स का बिल नहीं हो पाता था पूरा, तो घर से पैसा लेके मैगजीन खरीदता था मैं। तो मैं तैयार था दिमागी रूप से कि आर्थिक दिक्कत रहेगी। तो मुझको लगता है कि ये केवल हिंदू लड़की की बात नहीं है। एक मुस्लिम लड़की अगर मान लीजिए किसी शाकाहारी परिवार में शादी करने का सोचती है प्रेम की वजह से, तो क्या वो शुरू से अपनी नॉनवेज खाने की आदत को छोड़ पाएगी, या क्या उस परिवार के लोग ऐसा कोई इंतजाम करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। तो मैं केवल आज ये चर्चा करने आया हूँ कि अपने बच्चों को आपको इस लायक बनाना चाहिए कि वो आपसे खुल के बात कर सकें। आप बिना किसी नफ़रत के, बिना किसी परहेज के, नफ़रत मत सिखाइए बच्चों को। उनसे चर्चा करें कि अगर तुम किसी मुस्लिम लड़के से शादी करने की सोच रही हो, या मुस्लिम लड़की है आपकी बेटी है, तो आप उससे पूछिए कि तुम हिंदू शाकाहारी परिवार में शादी करके जाना सोच रही हो, उस परिवार में तो नॉनवेज बनता नहीं है, तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारा कामकाज कैसे चलेगा। तो मैं आज देश भर में जो तनाव फैला हुआ है, उस तनाव को देखते हुए और इस तनाव से परे भी जो जीवन शैली है, जो खान पान है, जो पहरावा है, जिस समाज या जात में जिस महिला को जितने हक मिलते हैं, जिस कानून के तहत शादी होगी उसके तहत कौन से हक मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझको लगता है कि हमको, आपको, सबको अपने आसपास के जो बालिग होने जा रहे हैं, जो बच्चे शायद स्कूल पूरी करके कॉलेज में दाखिल होते हैं, तभी से उनसे बात करनी चाहिए। डराना नहीं चाहिए उनको। मेरा मानना है कि अगर मोहब्बत बहुत मजबूत है तो मैंने जितने तरह की आशंकाएं गिनाई हैं उनसे सबसे जूझ लेती है वो। एक कोई फिल्म आई थी ना मोहब्बत की, जिसमें कोई दीवार में चुन जाने के लिए तैयार है और कोई कैद में जाने के लिए तैयार है। ऐसे कई तरह की कहानियां हैं। कई परिवारों में ऑनर किलिंग के नाम पे कत्ल भी करवा दिए जाते हैं। वो भी हकीकत है हिंदुस्तान की, न केवल यहाँ की बल्कि ब्रिटेन में भी कुछ मुस्लिम परिवारों में ऐसी घटनाएं हुई हैं ऑनर किलिंग की। तो मैं इतनी सब बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान जैसे सामाजिक और राजनीतिक तनाव के बीच में अपने अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि अगर तुम अपने जात धर्म से बाहर अगर शादी के बारे में सोच रहे हो, मोहब्बत और शादी के बारे में सोच रहे हो, तो अच्छी बात है, मोहब्बत सबको करना चाहिए, लेकिन उससे किस किस तरह की दिक्कतें आ सकती है उसके बारे में आओ अपन बैठ के ज़रा बात करते हैं। उसके बारे में तुम भी सोचना। आपके बेटे हों या बेटी हो या जो भी हो, उनसे बात कीजिए इस बारे में। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि मैरिज काउंसलिंग जो है शादी के पहले की, ये एक जात धर्म के भीतर भी अगर शादी हो रही है, माँ बाप भी तय करवा रहे हैं, या लव मैरिज हो रही है, तो भी शादी के बाद की दिक्कतों के बारे में जवान लड़के लड़कियों से बात करना चाहिए कि शादीशुदा ज़िंदगी में कैसी कैसी दिक्कतें आती है। फिर गरीबी अमीरी का एक फासला रहता है। ऐसी अगर शादी हो रही है तो कितनी दिक्कत आएगी, कैसे गुजारा होगा। एक मुझको ध्यान है, मेरे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी थे, मुझसे तनख्वाह ज़्यादा थी। वो एक लड़की से मोहब्बत करते थे, दूसरी जाति की थी। जब उन्होंने शादी की बात की, उठना बैठना था, दोस्ती थी, सब था,
जब शादी की बात की, उस लड़की ने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। उन्होंने एक रकम बताई कि इतनी तनख्वाह मिलती है, तो उसने कहा इतने में तो मेरा लिपस्टिक का खर्चा भी नहीं होता है। तो इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। माँ बाप को अपने बच्चों के साथ बैठकर आर्थिक स्थिति के बारे में भी बात करना चाहिए। मैं केवल हिंदू मुस्लिम पे बात को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, तमाम चीज़ों पे बात करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे सुखी रहें आगे जाके। अब मैं उम्र के उस पड़ाव पे आ गया हूँ कि शादी के लायक जो लड़के लड़कियाँ हैं उनको बच्चे बोल रहा हूँ मैं। तो अगर जवान लड़के लड़कियां अगर शादी करना चाहते हैं किसी भी तरह की, तो उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए। और बहुत दकियानूसी तरीके से उनको मत डराना। आप शहंशाह अकबर मत हो जाना कि अनारकली सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। तो जब कभी आसपास ऐसी कोई नौबत आए तो जवान बच्चों से, टीन एज में पहुँचे हुए बच्चों से, शादी के ठीक पहले की उम्र के बच्चों से बात ज़रूर कीजिए, चाहे वो आपके बच्चे ना हों। और बहुत दकियानूसी पाखंडी तरीके से बात मत कीजिए। सोच के देखिए, हो सकता है मैंने जितने सवाल उठाए जिनके जवाब मेरे पास नहीं है, आपको कुछ एक जवाब भी मिले। आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आज फ़िलहाल इतना ही। मैं कोई समाधान देकर नहीं जा रहा हूँ, मैं एक समस्या छोड़कर जा रहा हूँ। आप भी हल करने की कोशिश कीजिएगा। चलते चलते, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इनको खाने पीने वाले लोगों को कैंसर नहीं छोड़ता, देर सवेर आके दबोच लेता है और फिर आपके भीतर बैठकर, आपके मुंह में, गले में, फेफड़े में बैठकर अपना स्मार्टफोन निकालता है। उसके पास बड़ा डेटा पैक है, वहाँ से वो गूगल मैप पे लाइव लोकेशन भेजता है ऊपर। वहाँ से भैंस पर एक आदमी मुकुट लगाए और गदा लिए हुए आता है। फिर ऐसा तंबाकू के शौकीन लोगों को रस्सी से बांधकर भैंसे के पीछे घसीटते हुए ले जाता है। बहुत खराब रहता है। छत्तीसगढ़ में तमाम कैंसर मरीजों में 24% लोग मुंह के कैंसर के मरीज हैं, जो 100% तंबाकू से पैदा कैंसर है। छोड़ दीजिए इसको। अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, समाज के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए। आप गिन के देखिएगा, रोज़ आप जितने का तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते हैं, उतने में आप फुटपाथ के किसी एक गरीब को खाना खिला सकते हैं दिन में एक बार, कम से कम। मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे भी रहे जो एक दिन में 200 रुपए की सिगरेट पीते थे। मैं उनको उलाहना देता था कि इस 200 रुपए में 40 लोग खाना खा सकते हैं, 5 रुपए थाली वाला। सोच के देखिएगा, अपने परिवार का सोचिए, गरीबों का सोचिए। छोड़ दीजिए नशा। फिर मिलेंगे।